करवा चौथ वर्सेस रियलिटी। अचानक से घर के बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। आधी जिंदगी तो मेरी इन घर के कामों को करते हुए ही निकल गई। अरे कुछ तो शर्म करो, करवा चौथ आ रहा है और मेरे पास एक साड़ी तक नहीं है। अरे अरे भगवान, क्या हो गया? सुबह सुबह ही भड़क रही हो। अरे कहीं सुबह तुमने कोई कौवा बिरयानी तो नहीं खा ली जो टेंटे कर रही हो? अच्छा, मैं टेटे टेटे कर रही हूँ? ठीक है, अब ऐसे ही जाओ ऑफिस। मैं नहीं बना रही तुम्हारे लिए कुछ भी। ओहो, आ गया ये करवा चौथ। अब जितना भी बैंक बैलेंस बनाया था सारा ये चुड़ैल खत्म कर देगी। अब यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ भूखे ही ऑफिस। अरे मेरी जान, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं लेकर आऊंगा ना तुम्हारे लिए एक प्यारी सी साड़ी। अरे तुम साड़ी की बात करती हो, मैं तो आसमान से चांद तारे ला दूं तुम्हें। चलो निकालो फिर 20,000 रुपए। हैं? क्या 20,000 रुपए? अरे क्यों क्यों जान लेने पर तुली हो यार? थोड़ा तो ख्याल रखो मेरा। तो फिर जाओ भूखे ऑफिस। अरे शोना, तुम तो गुस्सा हो गई। ये लो 20,000 रुपए, अब तो कुछ दे दो खाने के लिए। शिल्पा बहुत खुश होकर अर्जुन के लिए मलाई कोफ्ते बनाकर उसे दे देती है। जिसके बाद वह नाश्ता कर ही रहा होता है, तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उसे देखकर कहती है, अरे भोलू, क्या हुआ? बहू ने करवा चौथ के नाम पर सुबह ही काट दिया क्या? अरे माँ, अब आप तो चुप हो जाओ। अरे मैं तो कहती ही थी तुझे, ये लड़की तेरे किसी दिन चने बेच कर खा जाएगी। वही तो हो रहा है माँ। काश उस वक्त इस बात के दम को समझ पाता। अर्जुन चुपचाप ऑफिस चला जाता है। उसके उतरे चेहरे को देखकर उसका दोस्त राहुल उससे कहता है, क्या हुआ, कट गया? हाँ? काट दिया भाभी जी ने सुबह ही? अरे ये तो बता दे यार, कितने का कटा है? अरे यार, पूरे 20,000 का। इधर अर्जुन का दोस्त राहुल उसकी खिल्ली उड़ाता है। उधर शिल्पा करवा चौथ के लिए साड़ी लेने मॉल पहुंच जाती है। अरे भैया, सबसे महंगी और सुंदर साड़ी दिखाना, जिसे पहनते ही मेरा पति मुझे देखता ही रह जाए। अच्छा मैडम, ये देखो, इसे पहनने के बाद तो आप बिल्कुल ऐश्वर्या दिखोगी। शिल्पा उस साड़ी को 10,000 रुपए में खरीदती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने दोस्त राहुल से कहता है, अबे तू तो इतना बोल रहा है, वैसे भाभी ने तेरा भी अच्छे से ही काटा होगा ना? ये सुनते ही राहुल चुप हो जाता है और कहता है, अरे भाई मत पूछ, पूरे 50,000 रुपए की शॉपिंग करवाई है तेरी भाभी को। और तुझे पता है मुझसे क्या कह रही थी? शॉपिंग तो आपने करवा दी, लेकिन मेरे लिए करवा चौथ का एक भी गिफ्ट नहीं खरीदा। अरे तो ये सब मैंने पड़ोस की बीवी के लिए थोड़ी खरीदा है। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। ठीक है, मैं 1 महीने के लिए अपनी माँ के घर जा रही हूँ। क्या क्या कहा? 1 महीने? अरे 1 महीने अपनी माँ के घर क्या करोगी? आप तो होगे नहीं, इसलिए माँ की सेवा ही कर लूंगी। अब मुझे उसके लिए एक गिफ्ट खरीदना होगा। अरे भाई, ये करवा चौथ आता ही क्यों है? इस करवा चौथ ने तो हमारा चौथा बना दिया है। एक बार बस ये करवा चौथ खत्म हो जाए। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी मोहन खुश होकर उनके पास आता है और बैठ जाता है। यहाँ इस करवा चौथ ने हमारी बैंड बजा रखी है और इस महान पुरुष को देखो, इतनी खुशी इसे कहाँ से मिल रही है? करवा चौथ आ रहा है इसलिए खुश हूँ। अरे करवा चौथ के नाम पर यहाँ दिवाला निकल गया और तू खुश है? वो दरअसल मेरी शादी के बाद सुहागरात हुई। उसके बाद हफ्ते बाद ही मेरी बीवी मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई। अब करवा चौथ की वजह से वापस आ गई है। मुझे करवा चौथ वाले दिन एक और मौका मिल जाएगा। मोहन की बात सुनकर अर्जुन और राहुल दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हर जगह शॉपिंग मॉल, पार्लर और तो और हर एक छोटे मोटे बाजारों में औरतें करवा चौथ की शॉपिंग करते हुए नजर आती हैं। कुछ तो अपनी पत्नियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तो कुछ उन्हें खुद शॉपिंग मॉल शॉपिंग करवाने ले जाते हैं। करवा चौथ की रात सभी औरतें छत पर चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ते हैं और अपनी पत्नियों के साथ खुशी खुशी करवा चौथ का व्रत मना लेती हैं। लेकिन आइए जरा हम एक बार करवा चौथ के अगले दिन क्या होता है उस पर नजर डालते हैं। शिल्पा, शिल्पा, कहाँ हो तुम? मेरी शर्ट तुमने अभी तक प्रेस नहीं की और देखो मेरी घड़ी भी कहीं नहीं मिल रही है। जरा मेरा सामान ढूंढ कर दे दो। अरे मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ? तुम्हारे लिए ये सारी चीजें ढूंढ के रखूंगी? अपना काम तुम खुद नहीं कर सकते? अच्छा, अब तुम नौकरानी की बात कर रही हो। और करवा चौथ पर जो तुमने मेरे 20,000 रुपए से 30,000 रुपयों में आग लगाई है, तब तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा। अरे इतनी दिक्कत थी तो क्यों दिए तुमने मुझे करवा चौथ के लिए पैसे? और वैसे भी मैंने तुम्हारी ही लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर? मत रखती मेरे लिए करवा चौथ का व्रत, तभी अच्छा होता। अर्जुन गुस्से से अपना बैग उठाता है और ऑफिस निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल अपनी पत्नी से कहता है, अरे नंदिनी, कहाँ हो तुम? मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। तुमने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज आप बाहर से खा लेना। अरे वाह,
देखो तो सही, करवा चौथ से पहले तो तुम एक दिन भी मुझे बाहर से खाना खाने नहीं दे रही थी और ऊपर से कह रही थी कि बाबू बाहर का खाना मत खाओ, तुम बीमार पड़ जाओगे। अच्छा जी, आपको अपनी बीमारी की चिंता है, यहाँ मैं बीमार हूँ, मेरी चिंता नहीं है। ओहो, हो गए इसके ड्रामे शुरू। इन औरतों को तो सिर्फ करवा चौथ तक ही प्यार दिखाई देता है, उसके बाद तो आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है। मेरी इतनी तबीयत खराब है, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और ना मुझे दवाई के लिए पूछा, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। हाँ हाँ, बिल्कुल यही सही होता, हम दोनों के लिए मेरे गले से बला टल जाती। अजी आपने कुछ कहा क्या? अजी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भला अपनी पत्नी को कुछ कह सकता हूँ क्या? चलो मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम्हारी तो तबीयत खराब है और मुझे बाहर से ही खाना है। राहुल भी गुस्से से ऑफिस के लिए निकल जाता है। अर्जुन और राहुल जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते ही सब समझ जाते हैं। क्या हुआ भाई, दिखा दिया भाभी ने करवा चौथ के बाद वाले रंग? अबे तू मुझे क्या बोल रहा है, भाभी ने भी तो तुझे रंग दिखा दिए होंगे। हाँ, तेरी शक्ल से भी दिख रहा है, धोबी का कुत्ता लग रहा है बिल्कुल। हाँ हाँ, वो तो है ही, करवा चौथ से पहले तो बाबू सोना जानू सब कुछ कहकर इतना सारा खर्चा करवा देती है और जैसे ही करवा चौथ खत्म हो जाती है हमें कुत्ता बनाकर रखती है। अरे भाई ये सब छोड़ो, उसे देख, ये तो मोहन है ना, ये इस तरह अकेले में बैठा हुआ क्यों रो रहा है? चल आजा, इसके रोने की वजह पूछते हैं। राहुल और अर्जुन दोनों मोहन के पास पहुंच जाते हैं। अरे तू तो कल तक इतना खुश था, करवा चौथ तेरी अच्छी नहीं मनी क्या? अरे क्या हुआ तुझे, दूसरा चांस मिला या नहीं? मिला, दूसरा चांस भी मिला। अबे तो ये रोने की बात थोड़ी है, अब तो खुश होने की बात है। अरे असली करवा चौथ तो तूने बनाया है, फिर तू रो क्यों रहा है? चली गई। अरे यार कौन चली गई? मेरी पत्नी करवा चौथ मनाकर और मेरा चौथा निकाल कर चली गई। पूरे 80,000 का चूना लगाया और अपने आशिक के साथ आज सुबह भाग गई। अर्जुन और राहुल मोहन की बातों को सुनकर जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिसके बाद अर्जुन कहता है, देखा भाई लोगों, करवा चौथ से पहले तो हमारी पत्नियां हमारा कितना ख्याल रखती हैं और हमें कहीं छोड़कर भी नहीं जाती, हमारी छोटी छोटी चीजों का अच्छे से ख्याल रखती हैं और जैसे ही करवा चौथ खत्म हो जाती है हमारी बीवियों के ऊपर चुड़ैल वापस आ जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, वही कामचोर और आलसी चुड़ैल बस काम से बचने के बहाने ढूंढती हैं। एक तो हम इतनी मेहनत करते हैं और यह हमारे बारे में थोड़ा भी नहीं सोचती, जब देखो तब लड़ाई 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 करती रहती हैं। अब मेरा क्या होगा? तेरा कुछ नहीं होगा भाई, तेरा तो करवा चौथ के नाम का बहुत बड़ा कटा है। वह तीनों अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और करवा चौथ और उसकी रियलिटी को देखकर एक दूसरे के आगे अपने दुख रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों की बीवियां आराम से घर में आराम फरमा रही होती हैं। तो देखा दोस्तों आपने, रियल करवा चौथ क्या होता है। घमंडी सास और बेचारी बहू का करवा चौथ। कादम्बरी बेहद ही क्रूर किस्म की औरत थी। वह किसी न किसी बहाने बेचारी बहू पर ताड़ना बरसाती थी। रसोई घर में खड़ी सास जोरों शोरों से चीखती है, अरे ओ कर्जदार की बेटी, कहाँ मर रही है, जल्दी से रसोई घर में आ। सासू माँ आपने बुलाया? बहू को सामने खड़ा पाकर क्रूर कादम्बरी बेरहमी से उसके बाल पकड़कर कहती है, क्यों री कलमुही करमजली, कितनी बार तुझे कहा है ना कि नपे तुले हाथ से खाना बनाया कर, बावजूद इसके तूने फिर रात को इतना खाना बना दिया कि कितना सारा भात बच गया है। सासू माँ खाना मैंने नाप तोल कर ही बनाया था, मगर आपने कल हाट बाजार से ही खा लिया था, इसलिए आपके हिस्से का खाना बच गया। अरे बंद कर ये बकैतियां, आज तू यही बासी खाना खाएगी। मगर माँ जी, इस खाने में से तो दुर्गंध आ रही है, इसे खाना सेहत के साथ खिलवाड़ करना होगा। बेरोजगार की बीवी के मुंह से इतनी डींगे हाँकना शोभता नहीं। वो तो गनीमत है कि तेरे पति के अपंग होने के बावजूद भी मैंने तुझे घर से नहीं निकाला। ये घर मेरे पति के बदौलत चल रहा है, इसे अपनी खुशकिस्मती समझ कि ये बासी खाना भी तुझे नसीब हो रहा है। रावी के लिए पहली दफा ना था जब उसे अपनी सास का सताव सहन करना पड़ा। ये सब कुछ तब शुरू होता है जब एक दुर्घटना में गोपाल के दोनों पांव का बल चला गया। ऐसे में पति की अपंगता का पूरा प्रभाव बेचारी बहू पर पड़ गया। निश दिन कादम्बरी जागते सोते बेचारी बहू को बेरोजगार की बीवी होने का ताना कसती थी। समय गुजरता है, कुछ ही दिनों में करवा चौथ का तीज आने वाला है। करवा चौथ पर गोपाल मेरे लिए कितने सारे उपहार लेकर आए थे, मगर अब के बरस जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है।
करवा चौथ के कुछ दिन पहले से ही कादम्बरी तैयारियों में जुट जाती है। गोपाल के बाबूजी, ये देखो, मैंने अब के बरस खास करवा चौथ के खातिर सोने के कई सारे गहने गढ़वाए हैं। देखो, ये सोने की सुंदर चूड़ियाँ, ये गले का हार और ये कानों के झुमके। इस करवा चौथ पर कादम्बरी ही दिखेगी। कादम्बरी करवा चौथ की चर्चा ही कर रही थी कि बहू बोलती है, माँ जी, करवा चौथ आने को है, मेरा मंगलसूत्र टूट गया है, जरा इसे किसी सुनार से जुड़वा दीजिए। ये सुनकर कादम्बरी भौएं ऊंची करते हुए बोलती है, अरे मेरे पास क्या नोटों के पुलिंदे बंधे हैं? बेरोजगार की बीवी को शौक श्रृंगार शोभा नहीं देता। मेरे पास तेरे लिए एक पाई भी नहीं है। दिमाग का दही मत बना, चल भाग। जब देखो बेचारी बहू पर बिगड़ती रहती हो, कभी तो अपनी जुबान से तो मधुर बोला करो। तुम चुप रहो जी। जाने इस बैरन ने तुम्हें कौन सी पट्टी पढ़ाई है, जब देखो इसी की पक्षधारी में बोलते हो। कादम्बरी की बातें बिछावन पर पड़ा गोपाल साफ सुन रहा था। उसकी आंखों से बेबसी की बौछार बरस रही थी। तभी वहाँ रावी अपने आंचल से उसके आंसू पोंछकर कहती है, अजी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? रावी, मेरी अपंगता ने तुम्हें कितना बेचारा बना दिया है। तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को बिखरता देखकर मेरा कलेजा बहुत कचोटता है। रावी, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी हुई है, मुझे बिसार कर दूजा प्यार रचा लो। अजी ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? पति पत्नी सुख दुख के संगी होते हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि इस सुकड़े सफर में मैं आपका साथ छोड़ दूंगी? करवा चौथ आने को है, देखना चौथ माता आपको इस बीमारी के बिछावन से जरूर उबारेंगी। जहाँ एक और कादम्बरी ने करवा चौथ के लिए ढेरों खरीदारी की थी, वहीं बेचारी बहू छुच्छे हाथ थी। रावी को रसोई घर का रुख करता देखकर घमंडी सास कादम्बरी कहती है, ये सही मौका है मेरी गरीब बेचारी बहू को अपने साड़ी और श्रृंगार का साथ सामान दिखाकर जलाने का। अरे ओ कर्जदार की बीवी, ये मेरी साड़ी और श्रृंगार का सामान संभाल कर अलमारी में रख दे। याद रहे, कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। पूरे 1.25 लाख रुपए की साड़ी है। इतने महंगे कपड़े तूने देखे भी ना होंगे, ना ही ऐसी साड़ी आने वाली तेरी 7 पुश्तें पहन पाएंगी। सच कहा माँ जी, मुझ बेचारी बहू की किस्मत इतनी बुलंद कहाँ जो इतनी महंगी साड़ी मोल ले सकूं। माँ जी, क्या मैं आपसे कुछ मांगूं? अरे ये भीख मांगो की तरह मांगने वाली आदत तो जैसे तेरी खानदानी है। कितना भी झाड़ झड़प दो तू समझती नहीं है। तेरा हाल ना उस कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती। अरे अब घूरती रहेगी या बकेगी भी? माँ जी, करवा चौथ पर सास के हाथों दी जाने वाली सरगी बहू के लिए बेहद जरूरी होती है। मुझे वो सरगी दे दीजिए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट होगी। अरे करवा चौथ की सरगी की थाली संजोने में दाम लगता है। मखाने, मेवे, काजू, रबड़ी, दूध इत्यादि की भरती है सरगी की थाल, और इनका दाम तो हीरो के हिसाब जितना महंगा हुआ पड़ा है। फिर श्रृंगार का साथ सामान और कोरी साड़ी कहाँ से आएगा इतना कुछ? माँ जी, आप सेवई के 2 दाने रखकर भी दे दीजिए ताकि सरगी का महत्तम पूरा हो जाए। हाँ ठीक है, करवा चौथ की सरगी तो कल सवेर को है। अभी मुझे फूल फलाहार लेने बाजार जाना है। ये बोलकर कादम्बरी बाजार आती है। अरे बाप रे, करवा चौथ की होड़ में ये फल तो बड़े महंगे हो रहे हैं। एक काम करती हूँ, अपने लिए चुनिंदा फल खरीद लेती हूँ और अपनी बैरन बला के लिए सस्ता सा सड़ा गला फल ले लूंगी। कादम्बरी करवा चौथ के लिए अपनी बेचारी बहू के साथ दोहरा बर्ताव करती है। सवेरे सरगी के समय कादम्बरी सड़े गले सूखे फल से सरगी की थाली सजाकर एक फीकी साड़ी समेत बहू को देती है। अरे ये ले तेरी सरगी की थाली। शुक्रिया माँ जी। बेचारी बहू फल का कौर खाने ही वाली होती है कि उसकी निगाह फलों में लगे कीड़े पर जाती है, जिसके चलते उसे सास द्वारा दी गई सरगी नसीब नहीं होती। मजबूरन उसे पानी से ही पेट भरना पड़ता है। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ करवा चौथ का व्रत शुरू होता है। जहाँ एक और घमंडी सास सारा दिन पलंग पर पसरी हुई थी, वहीं बेचारी बहू भूखे प्यासे सारा दिन घर का कामकाज निपटाती है, जिसके बीच उसे सांझ होने का पता ही नहीं चलता। वह सास द्वारा दी गई फीकी पुरानी साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करती है और अपने अपाहिज पति को व्हील चेयर पर बैठाकर छत पर आती है। तभी गजोधर कहता है, कादम्बरी, करवा चौथ पर तो कोरी साड़ी पहनी जाती है, फिर बहू ने तुम्हारी उतरन क्यों पहनी है? तुम बहू के लिए साड़ी नहीं लाई क्या? अजी इसके बेरोजगार अपाहिज पति के दवा दारू का खर्चा और इनकी खुराक का भरसक भार उठा रहे हैं, वही बहुत है। कादम्बरी, या तो तुम माँ बनने के उत्पीड़न को बिसार चुकी हो, या बेचारी रावी बहू पर अपना रौब जमाने के बीच तुम्हारी घमंड से चढ़ी आंखें ये देख नहीं पा रही हैं कि इस बेचारी बहू का बेरोजगार पति कोई और नहीं, तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी कड़वी बातों से उसका कलेजा कितना कचोटता होगा।
गजोधर की बातों की गहराई कादम्बरी को भीतर तक भेद देती है। उसका सिर शर्म से जमीन में गड़ने को होने लगता है। वह शर्मिंदगी के साथ कहती है, गोपाल के बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मैं बहू पर अपनी धौंस जमाने के बीच अपने बेटे को भूल गई कि उसी के बलबूते हमारी गुमटी छतनुमा घर में बदला है। बहू अपनी स्वार्थी सास की कही सुनी बातों को इस करवा चौथ की बेला पर बिसार दे। माँ जी, हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागीदार ना बनाइए। ये तो चौथ माता की दया कृपा है कि आज करवा चौथ के दिन आपकी बिसरी भटक खुल गई। कुछ ही देर में बदरा के पीछे छिपा चांद सास बहू को अपनी झलक दिखाता है, जिसके बाद सास बहू एक संग चांद को अर्घ्य देकर अपने पति की पूजा अर्चना करके अपना व्रत पूरा करती हैं। रावी के साथ उसकी सास गोपाल की बेतहाशा सेवा बाड़ी करती है। सास बहू के संजय साथ से आखिरकार गोपाल अपने पैरों पर अडिग खड़ा हो जाता है। गोपाल मेरे लाल, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि तू अपने पांव पर दृढ़ खड़ा है। माँ, ये आपकी सेवा बड़ी और रावी के करवा चौथ की निष्ठा का फल है। गोपाल के पांव के ठीक हो जाने पर सास बहू फूले नहीं समाती। इस तरह करवा चौथ जाते जाते बेचारी बहू का घर संसार खुशियों की बहार से भर जाता है। भुक्कड़ सास बहू का करवा चौथ। महिपालपुर गांव में एक बेहद भुक्कड़ किस्म की सास बहू का जोड़ा रहता था, जिसका नाम पार्वती और भार्गवी था। बेहिसाब खाने के बावजूद भी जहां बहू सामान्य आकार की थी, वहीं पार्वती का शरीर थुलथुला हो चुका था। चलिए जरा सास बहू की रसोई घर का रुख करते हैं। अरे ससुर, ये सास बहू दोनों बला बन गई हैं। सोते उठते इन्हें बिछोने पर नाश्ता पानी चाहिए, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। अरे बब्बन के बाबूजी, दोनों बाप बेटे चाय बना रहे हो कि बीरबल की खिचड़ी? भूख के मारे पेट में चूहे बिल्ली की सेना घमासान अफरा तफरी कर रहे हैं। शंभू हाथों में चाय तो बब्बन बिस्किट नमकीन से भरी हुई प्लेट लेकर आता है, जिसे देखकर सास बहू फौरन उन पर टूट पड़ती हैं। देखते ही देखते सास बहू सब कुछ साफ सपाट कर देती है और पेटल्लू पार्वती लंबी सी डकार मारती है। अब जाके जी में जी आया है। पार्वती, तुम्हारा पेट है कि पहाड़? खा खा कर खली जैसी हो चुकी हो। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन फट जाओगी तुम। माँ, आपकी ये बेहिसाब खाने की बुरी लत आपकी बहू को भी लग चुकी है। भार्गवी भी आपकी तरह भुक्कड़ हो गई है। बब्बन जी, आप सासू माँ को दोष मत दीजिए। सभी के खाने का हिसाब किताब एक सा नहीं होता। अब हम सास बहू की भूख बाकियों से थोड़ी ज्यादा है। थोड़ा नहीं, जरूरत से ज्यादा ही भुक्कड़ हो चुकी हो तुम सास बहू। अरे रहने दे बब्बन, इन सास बहू को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने बराबर है। इन्हें बस दिन भर जानवरों की तरह जुगाली करना आता है और फूहड़पना दिखाना आता है। ये बोलकर बेचारे बाप बेटे भूखे पेट ही खेत चले जाते हैं। समय गुजरता है। एक सवेर भार्गवी की नजर कैलेंडर में पड़ने वाले करवा चौथ की तिथि पर जाती है। सासू माँ, परसों रोज करवा चौथ की बेला है, आपको याद तो है? अरे बहू, इतनी अहम बात कैसे बिसार सकती हूँ? इन तीज त्योहार पर ही तो पेट भरकर पकवान, मिठाइयाँ, मेवा खाने को मिलता है। बहू जल्दी से कलम कॉपी उठा और करवा चौथ का सामान लिखना शुरू कर। जी माँ जी। भार्गवी फेटा बांधकर सास के बताए जा रहे सामान को लिखने लगती है। फिर उसी सांझ, अरे आ गए आप दोनों बाप बेटे। हम सास बहू आपकी ही बाट जोह रही थी, ये लीजिए। अरे ये कैसा कागज थमा रही हो तुम? बाबूजी, ये कागज नहीं बल्कि करवा चौथ के सामान की लिस्ट है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बब्बन, जरा पढ़कर बता दो। बब्बन एक सांस में लिस्ट में लिखे सामान को पढ़ता है। साड़ी, 16 श्रृंगार का सामान, मेवा, काजू, बादाम, सभी तरह की मिठाइयाँ, रबड़ी, गुजिया, सेब, केला, लीची, अंगूर, लड्डू, खीर का सामान, सेवई का सामान, दूध। अरे दादा बस कर। अरे बब्बन, अरे तुम भुक्कड़ सास बहू ने साल भर के खाने का कोटा इस करवा चौथ पर ही लाकर रख दिया है क्या? अरे बब्बन के बाबूजी, बौरा गए हो क्या? ये करवा चौथ की पूजा की सामान है। हम बाप बेटे तुम सास बहू की सारी चालाकी भली तौर से समझते हैं। करवा चौथ की पूजा की आड़ में तुम भुक्कड़ सास बहू अपनी पेट पूजा करोगी बस। खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या तुम दोनों बाप बेटे के दम से चलेंगे? हाँ, अब आप दोनों सास बहू अपने भुक्कड़पन को भरसक छोड़ने से ही रही तो बड़बोली ही बनोगी। करवा चौथ के एक दिन पहले ही दोनों बाप बेटे लिस्ट में लिखा सारा सामान ले आते हैं। फिर करवा चौथ की भोर भुक्कड़ भार्गवी
अपनी पेटल्लू सास को जगाती है। अरे ओ सासू माँ, जागिए ना, सरगी का समय हो गया है। हाँ बहू, जाग गई, सवेर के 4 बज गए। पार्वती अपनी बहू को थक्कम ठेल भरी सरगी की थाली थमाती है, जिसमें सेवैयां, खीर, फल फलाहार, मेवे, दूध, रबड़ी इत्यादि होते हैं। ये ले बहू, अच्छे से खा ले, पेट का एक कोना भी खाली बचने मत दियो। माँ जी, आपने मुझे तो सरगी दे दी, मगर आप। अरे बहू, अब तुझसे क्या छिपाना, मुझे सरगी देने वाली सास तो बरसों पहले मेरे बेहिसाब खाने के चलते राम प्यारी हो गई, इसलिए मैं सरगी का कोटा भी रात के खाने में खा चुकी हूँ। ये बोलकर पार्वती लोटे भर का दूध एक दफा में गटक जाती है। सास बहू की ये हरकत छिपकर उनके पति देख रहे थे। देख रहा है बब्बन, ये सास बहू कैसे जानवरों की तरह जुगाली कर रही हैं। हाँ बाबूजी, जाने भगवान ने हम बेचारे बाप बेटे से कौन से जन्म का बैर निकाला है, जिसके चलते ये भुक्कड़ सास बहू पल्ले पड़ी हैं। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ करवा चौथ का उपवास शुरू होता है। सास बहू हर कुछ देरी बाद सूरज की डूबने की राह देखती हैं। माँ जी, करवा चौथ के व्रत की इतनी कड़ाई से पालन करना जरूरी है, बगैर पानी के मेरे कंठ और काकल सूखकर कांटा हो गए हैं। अरे बहू, अभी तो करवा चौथ का आधा दिन भी ना ही बीता, मेरे पेट के चूहों की फौज कबड्डी और कुश्ती खेल रहे हैं। जैसे जैसे करवा चौथ का पहर बीतता है, भुक्कड़ सास बहू कुड़कुड़ाना शुरू करती हैं। कुछ देर बाद, देख बहू, सूरज की लालिमा घटनी शुरू हो गई। करवा चौथ के चांद निकलने में कुछ ही पलों की देरी है, फिर हम सास बहू परात भर कर खाना खाएंगी। माँ जी चलिए, सजना संवरना शुरू करते हैं, ऐसे के खाने की ओर हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। भुक्कड़ सास बहू खाने से ध्यान भटकाने के लिए सजना संवरना शुरू करती हैं। वह दोनों लाल रंग की बनारसी साड़ी पहन के सर से पांव तक 16 श्रृंगार करती हैं। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, पांव में महावर और शरीर पर गहने पहनती हैं। तभी गांव की औरतों की मंडली उनके घर के किवाड़ से अंदर आती है और पंडिताइन करवा चौथ की कथा सुनाना शुरू करती हैं। जहां सभी सुहागन औरतों का ध्यान कथा पर था, वहीं सास बहू का ध्यान खाने पर था। जाने ये करवा चौथ का चांद कब बदरा से बाहर आएगा, अब और भूख बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन के करवा चौथ में ही बेचारी सास बहू का चेहरा कैसे कुमला गया। अरे बेचारी सास बहू नहीं, भुक्कड़ सास बहू है। देखा नहीं, करवा चौथ की कथा के बीच में भी खाने पीने की चर्चा चल रही थी। एकाएक करवा चौथ का चांद निकलता है, जिसे देखकर भुक्कड़ सास बहू के सब्र का बांध टूट जाता है। कुछ ही देर में उनके पति घर में दस्तक देते हैं, जहाँ सास बहू पकवानों से भरे परात में बैठकर खा रही होती है। ये देख बब्बन बोलता है, अरे बेड़ा गर्क हो तुम सास बहू की भूख का। अरे सभी सुहागन करवा चौथ को चांद की पूजा कर रही हैं और तुम दोनों यहाँ बैठे पकवान चल रही हो। अरे तुम बाप बेटों को हम सास बहू का खाना देखा नहीं जाता क्या, जो बैरन सौतन बनकर डहा करने लगते हैं। पुरनिये कह गए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सासू माँ 100% सच कह रही है। अरे बंद करो अपनी बकैती, तुम्हारे इस दिखावटी व्रत का क्या फायदा, जो पेट की आग बुझाने के लिए अंत में सब्र की पाती तोड़ दे। शंभू की किसी भी बात का भुक्कड़ सास बहू पर असर नहीं होता। इस तरह करवा चौथ जाता है और अगला दिन शुरू। उस सांझ उनके पति चोटिल अवस्था में घर आते हैं। अरे ये आप दोनों के हाथ पाँव में चोट कैसी? इससे पहले कि दोनों कुछ बता पाते, झुमकी वहाँ दस्तक देती है। अरे ओ पार्वती भौजाई, एक कटोरी चीनी मिली का? अरे मोरी मैया, का हुई कवा, हमके सब बुझा गल। तुम दोनों करवा चौथ के रोज अपने भूख के चलते विधि पूर्वक करवा चौथ नहीं की हो, ये ओके ही फल है। ये सुनकर सास बहू कहती हैं, हे चौथ माता, हम सुहागन सास बहू को माफ कर दो। हम भुक्कड़ सास बहू से भारी भूल चूक हो गई, मेरी बुरी लत बहू को भी लग गई। माँ जी खुद को दोष मत दीजिए, बब्बन जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी भूल चूक की सजा आपको भुगतनी पड़ी। इस तरह भुक्कड़ सास बहू अपनी बेहिसाब भूख पर धीरे धीरे संतुलन साध लेती हैं। गुजरते समय के साथ एक बार फिर करवा चौथ की बेला सास बहू के घर में दस्तक देती है और इस वर्ष सास बहू पूरी निष्ठा भाव से अपने पतियों के लिए करवा चौथ पर निर्जला उपवास रखती हैं और पूरी श्रद्धा से सज धज कर करवा चौथ पर चांद को अर्घ देकर अपने पति का चेहरा देखकर व्रत को पूरा करती हैं। गरीब और अमीर बहू की दिवाली। रानीपुर के छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें शकुंतला अपनी बेटी अमीशा और अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। उसके साथ उसकी भतीजी राधा भी रहती थी। राधा और अमीशा दोनों ही बचपन से एक साथ बड़ी हुई थीं। वो दोनों एक दूसरे से सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थीं। लेकिन शकुंतला को ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। वो राधा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उससे घर के सारे काम करवाया करती थी।
देखते ही देखते वो दोनों बड़ी हो जाती हैं और अब वो दोनों शादी के लायक हो जाती हैं। एक दिन शकुंतला अपने पति सुरेश से कहती है, अजी अब हमारी बेटी अमीशा बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। राधा भी अब बड़ी हो गई है, दोनों बेटियों की एक साथ शादी करवा देते हैं। अरे राधा की शादी करने की अभी क्या जरूरत है, उसे रहने दो, उसकी शादी बाद में कर देंगे। नहीं शकुंतला, अगर एक साथ शादी करेंगे तो थोड़ा हम पर पैसों का भार नहीं पड़ेगा, मेरी बात को समझो। ये सुनकर शकुंतला अपना मुंह बना लेती है। जिसके बाद शकुंतला राधा और अमीशा के लिए लड़का ढूंढने लगती है। तभी उसको एक बहुत अमीर घर के लड़के का रिश्ता आता है। लड़का अमेरिका में पढ़ाई कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसे एक प्राइवेट नौकरी करने वाला लड़का राधा के लिए मिल जाता है। जिसके बाद वो सुरेश के पास जाकर उसे रिश्ते के बारे में बताती है। अजी हमारी बेटी अमीशा के लिए मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिला है कि इससे अच्छा रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। लड़का विदेश में पढ़ रहा है और खूब कमाता है। अरे 10 नौकर हैं उसके आगे पीछे। लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कैसे कर सकती हो जिसे तुमने अभी तक देखा भी नहीं है? अजी आप तो हद ही कर रहे हो, इसमें और क्या देखना है? उसके पास इतना बड़ा घर है, नौकर है और विदेश में पढ़ रहा है, और क्या चाहिए? और मैंने राधा के लिए भी लड़का देख लिया है, शहर के पास में ही रहता है, प्राइवेट नौकरी करता है। अरे शकुंतला, लेकिन तुम अपनी बेटी को इतनी दूर विदेश में कैसे भेजोगी? इतनी दूर हमारी बेटी कैसे रहेगी? अरे आप तो हद करते हो, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। शकुंतला जिद करके अपनी बेटी की शादी रंजीत से करवा देती है। जिसके बाद राधा की शादी तरुण से हो जाती है। एक तरफ राधा तरुण के साथ शादी करके खुशी खुशी रहने लगती है, तो दूसरी तरफ अमीशा शादी करके अमेरिका चली जाती है रंजीत के साथ। रंजीत अमीशा को पैसे और नौकर चाकर तो दे देता है, लेकिन उसे वक्त नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में हमेशा दूरियां बनी रहती हैं। एक दिन राधा अपनी बहन से बात करने के लिए उसे कॉल करती है। अरे बहन अमीशा, तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ राधा, सब कुछ ठीक है, तुम कैसी हो? बस सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। दिवाली पर तुम घर पर तो आ रही हो ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे तो पता ही है कि दिवाली तो मैं तेरे साथ ही बनाऊंगी। अमीशा राधा से फोन पर हंसकर बात कर रही होती है। ये सब रंजीत दूर खड़े देख लेता है और उसे अमीशा के ऊपर शक होने लगता है। जिसके बाद वो उसके हाथों से फोन छीनकर काट देता है और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारता है। आज के बाद मेरे पीठ पीछे अगर तुमने किसी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह रंजीत अमीशा के साथ दुर्व्यवहार करता और उसको कभी मारता तो कभी पीटता। बेचारी अमीशा रंजीत का ये सब व्यवहार झेलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ तरुण हर छोटी छोटी चीजों से अपनी पत्नी राधा को खुश करने की कोशिश करता और राधा उसकी इन सभी आदतों से बहुत खुश होती। लेकिन एक दिन अचानक से तरुण की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी नौकरी छूट जाती है। अब उसके पास कमाने का कोई सहारा नहीं होता, जिसके चलते उनके घर में परेशानियां चलने लगती हैं। दिवाली का समय भी पास आने लगता है। तभी रंजीत अमीशा को लेकर इंडिया आ जाता है और बड़े से फ्लैट में रहने लगता है। देखो अमीशा, मैं तुम्हारे माँ पिताजी के गरीब खाने में तो नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें दिवाली मनानी है तो तुम वहां जा सकती हो, मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर अमीशा को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ तरुण अपने दोस्त के घर जाता है और उससे उधार पैसे मांगता है। देख भाई, मेरी नौकरी छूट गई है और मेरी पत्नी के साथ मेरी ये पहली दिवाली है। मैं ये दिवाली अच्छे से मनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। तरुण का दोस्त उसे उधार पैसे दे देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के लिए एक प्यारी सी साड़ी लेकर जाता है और कुछ बम पटाखे और साथ में मिठाइयाँ भी ले जाता है। जिसके बाद वो सब देखकर राधा तरुण से पूछती है, अजी आपकी नौकरी तो छूट गई थी, फिर इतना सब कुछ आप कहाँ से लेकर आए? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारी और मेरी ये पहली दिवाली है, हम इसे धूमधाम से मनाएंगे। और देखो, मैं एक मिठाई का डिब्बा तुम्हारे माता पिता के लिए भी लेकर आया हूँ। दिवाली पर हम ये मिठाई का डिब्बा तुम्हारे माता पिता के घर लेकर चलेंगे। राधा बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ रंजीत अमीशा को क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है, देखो ये नो लिमिट कार्ड है, तुम जितनी शॉपिंग करना चाहती हो कर लो। अमीशा मायूस होकर क्रेडिट कार्ड ले तो जाती है, लेकिन उसे अकेले शॉपिंग करने जाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। जैसे ही दीपावली आ जाती है, दोनों बहनें अपने अपने घर जाती हैं। राधा तरुण के साथ मिठाई का डब्बा और शकुंतला के लिए साड़ी लेकर पहुंचती है।
तो वहीं दूसरी तरफ अमीशा ढेर सारे तोहफे और बहुत सारे बम पटाखे, कई सारी मिठाइयां लेकर घर पहुंचती है। इतना सारा सामान देखकर शकुंतला बहुत खुश होती है और अमीशा से प्यार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधा चुपचाप खड़ी रह जाती है, लेकिन राधा के चेहरे पर खुशियां और रौनक अलग ही नजर आती है। वहीं अमीशा के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गुमसुम और चुप चुप रहती है। ये सब देखकर शकुंतला अपनी बेटी अमीशा से पूछती है, अरे बेटी, आज तो दीपावली का त्योहार है, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ये मायूसी क्यों है? कुछ नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। नहीं बेटी, मुझे पता है तेरे चेहरे पर ऐसी मायूसी मैंने कई बार देखी है। तू अपनी माँ को झूठा नहीं बना सकती। अब जल्दी से मुझे सब कुछ सच सच बताओ, आखिर क्या हुआ है? माँ, आपने मेरे लिए धन दौलत और ऐशो आराम तो देख लिया, लेकिन पति का सुख नहीं देखा। आज मैं इतनी अमीर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास खुशियाँ नहीं है। और राधा को देखो, वह अपने गरीब पति के साथ भी कितनी खुश है। अगर आप मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से करवा देती तो मैं भी अपनी जिंदगी में खुश रहती। अमीशा की ये बात सुनकर शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सुरेश शकुंतला से कहता है, देखा शकुंतला, मैंने तुम्हें कहा था पहले लड़के को परख लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और पैसों के लालच में तुमने अपनी बेटी को बिना सोचे समझे यूं ही ढकेल दिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तू शादी से खुश नहीं है तो तू डिवोर्स ले ले। ये सब रंजीत दरवाजे पर खड़ा हुआ सुन लेता है, जिसके बाद उसे अपने किए पर अफसोस होता है और वो अमीशा के पास आकर उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो अमीशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा तुम बाकी लड़कियों की तरह पैसों से खुश रहोगी, लेकिन मैं गलत था। आइंदा मैं इस तरह तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा। ये सब देखकर अमीशा खुश होती है और अपने पति रंजीत के साथ दिवाली का त्योहार मनाने लगती है। वहीं राधा भी खुशी खुशी त्योहार मनाती है। कुछ ही दिनों में रंजीत तरुण को अपनी ही एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी दे देता है, जिसके बाद उन दोनों बहनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। 3 गरीब बहनों का जादुई सोने का करवा चौथ छलनी। वैसे तो ये रस्म सास करती है, मगर माँ बाबूजी के बाद बड़ा बेटा होने के नाते इस घर की बागडोर मैं ही संभाल रहा था। इस कलश को अपने दाहिने पांव से घर में उड़ेलकर गृह प्रवेश करो। जी जेठ जी, जी जेठ जी। जगतपुर गांव में आनंद, महेश और सुरेश नाम के 3 भाइयों का बसेरा था। बेहद बचकाने उम्र में ही उनके सर से माँ बाबूजी का साया उठ गया। ऐसे में बड़ा होने के कारण आनंद ने बाल्यावस्था में मजदूरी करके अपने भाइयों की भूख मिटाई। धीरे धीरे महेश और सुरेश भी सयाने होकर अपने भाई का हाथ बटाने लगे और आज तीनों भाई की शादी बब्बन की तीनों बेटियों सुरेखा, ममता और पवित्रा के साथ विधि विधान पूर्वक हो गई। सुरेखा, ममता, पवित्रा, तुम तीनों केवल हम भाइयों की बीवी नहीं बल्कि इस घर की बहू हो। इसलिए तुम्हारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस घर में हमारा बचपन बीता है। हमारे बाबूजी ने दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके एक मकान बनाया, मगर माँ ने इसके हर एक कोने को अपने हाथों से सजाकर इसे घर बनाया। माँ के लिए यह महज घर नहीं बल्कि मंदिर था। अब इस घर को संवारने की जिम्मेदारी तुम तीनों की है। हम तीनों बहनें आपकी बातों पर खरा उतरेंगी। इसके बाद तीनों बहनें अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करती हैं। वह सवेर सूरज की लालिमा के साथ जागती और घर द्वार बहार कर अपने पतियों के लिए खाना पकाती हैं। सुरेखा भाभी, खाना तैयार है? हाँ देवर जी, आप तीनों बैठ जाइए। तीनों बहनें अपने पतियों को खाना परोसती हैं। खाने का कौर खाते ही आनंद कहता है, वाह, क्या लाजवाब खाना बनाया है। तुम तीनों बहनों के बनाए लजीज खाने का जितना बखान किया जाए बहुत कम है। तुम तीनों बहनों के हाथ में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। कुछ देर बाद खाना खत्म करके तीनों भाई खेत पर चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक रोज जब सांझ तीनों भाई घर लौट कर आते हैं तो सुरेश कहता है, क्या बात है सुरेखा भाभी, आज आप तीनों बहनों का चेहरा चांद की तरह खिला हुआ है, कोई खास बात है क्या? हाँ देवर जी, आप तीनों भाई बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं। क्या सचमुच? शुक्रिया सुरेखा, आज तुम तीनों बहनों ने हम भाइयों के जीवन में खुशियों की बहार भर दी। कुछ समय बाद, क्या बात है, आप तीनों भाई इतने हताश क्यों हैं? सुरेखा, हम भाई निपुण खेतीहार किसान हैं। बावजूद इसके बटाईदार के तौर पर महीनों जमीन की जुताई, बुआई, निराई और अंत में फसल की कटाई करके चंद पैसे मिलते हैं जो घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। हाँ भाभी, कुछ महीनों में हम भाई बाल बच्चेदार हो जाएंगे, इसलिए हम शहर जाकर कमाना चाहते हैं। ममता, तुम कुछ नहीं कहोगी?
आप तीनों ने सही सोचा है, भगवान आपके सोच को साकार करे। जाइए, हम बहनें एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। अगली सुबह तीनों भाई शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। तुम तीनों बहनें अपना ध्यान रखना, हम बातचीत करते रहेंगे। उनके जाने के कुछ महीनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। शहर जाने के बाद से हमारे पतियों ने एक भी चिट्ठी संदेश नहीं भेजा। ब्याह के बाद ये हम बहनों का पहला करवा चौथ है। ये कैसा संजोग है कि हम बहनों के पति इस करवा चौथ की बेला पर हमारी आंखों के सोझे नहीं। हमें छोड़ सभी सुहागन औरतों के पति करवा चौथ पर उनके संग हैं। पवित्रा, ममता, वो भले यहाँ नहीं, मगर उनकी निशानी तो हम बहनों की कोख में समाई है, जो हमें इस करवा चौथ में उनसे जोड़ रही है। करवा चौथ के दिन तीनों बहनें गर्भावस्था में निर्जला निराहार उपवास रखकर अपनी शादी का जोड़ा पहनती हैं। सभी सुहागन अपने छत की मुंडेर पर खड़ी बादलों से चांद के निकलने का इंतजार करती हैं। वहीं तीनों बहनें अपने पतियों के आने की बाट जोहते हैं। जीजी, देखो चांद निकल आया। चलो करवा चौथ की पूजा करते हैं। तीनों बहनें चांद को अर्घ देकर कहती हैं, हे चौथ माता, हम बहनों के सुहाग को हर एक बुरी बला से बचाना। कुछ ही दिनों के अंतराल में तीनों बहनें एक एक बेटे को जन्म देती हैं। गुजरता समय कई सप्ताहों में शुमार हो जाता है। सुरेखा जीजी, हम बहनों के पति को शहर गए 1 बरस से भी ज्यादा हो गया। हमारे बच्चे भी दुनिया में आ गए। हमारे घर की माली हालत अब तीनों बहनें बेहतर जानती हैं। पवित्रा, इंतजार करने के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं। जब तक हमारे पति नहीं आते, हम बहनें बनिहारी करके घर का गुजारा भत्ता चलाते हैं। तीनों बहनें अपने दुधमुहे बच्चों को लेकर मेहनत मजदूरी करने लगती हैं। हर बरस करवा चौथ पर बहनें अपने पति के आने की बाट जोहती हैं। अब की बरस भी हम बहनों का करवा चौथ यूं ही गुजर रहा है। घर खर्च के बाद इतने पैसे भी ना बचे कि हम बहनें बाहा भर चूड़ी भी खरीदे। ममता, एक सुहागन स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका पति होता है, क्योंकि आखिर ये 16 श्रृंगार भी तो उसी के नाम से जुड़ा है। शायद चौथ माता हम बहनों की परीक्षा ले रही हैं। तीनों बहनें जैसे ही करवा चौथ की पूजा खत्म करती हैं, करवा माता उनके समक्ष आ खड़ी होती हैं। माता करवा, हम बहनों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे प्रति तुम तीनों बहनों की अनूठी आस्था से मेरा मन गदगद हो गया। करवा माता के कर कमल से सोने के 3 चमचमाती छलनी उन बहनों की थाली प्रकट होती है। इस करवा चौथ की सुनहरी बेला पर मैं तुम तीनों बहनों को ये सोने की जादुई 3 छलनी देती हूँ। करवा चौथ पर जब तुम इस सुनहरी छलनी से चांद को देखकर अपने पति की याद करोगी, जो मांगोगी वो छलनी उसे नामो नाम पूरा करेगी। सदा सुहागन रहो। करवा माता के अंतर्ध्यान होते ही पवित्रा कहती है, कुछ ही पलछिन बाद चौथ की तिथि बीत जाएगी। हम बहनों को जादुई छलनी से अभी कुछ मांगना होगा। ऐ मेरी जादुई सुनहरी छलनी, अपना पुख्ता प्रमाण दो। पवित्रा के शब्द पूरे होते ही उसकी साधारण छलनी सोने की बनकर सैकड़ों सोने के आकर्षक गहनों की बौछार करती है। ऐ मेरी जादुई सुनहरी छलनी, अपना कौतुक करतब दिखाओ। ममता की सोने की छलनी उसकी थाली से ओझल होकर छत के बीच स्थिर होकर अपने भीतर से सैकड़ों लाल रंग की साड़ी और श्रृंगार का सामान मुहैया कराती है। अंत में सुरेखा भी ऐसा ही करती है और उसकी सुनहरी छलनी से 2000 के अनगिनत नोट बरसते हैं। जैसे ही करवा चौथ का पहर समाप्त होता है, तीनों छलनी साधारण वृषभूषा धर लेती हैं। जीजी, इन जादुई छलनी से हमारे घर की घटी पूरी हो जाएगी, मगर ये घर टस से मस ना होगा, क्योंकि ये घर हमारे पति के प्यार की छवि है। अगले करवा चौथ पर तीनों बहनें जादुई सोने की छलनी से गरीब सुहागन औरतों को साज श्रृंगार और पैसे देकर उनके व्रत को सफल करती हैं। करवा चौथ पर तीनों बहनें छलनी से चांद को ताकते हुए कहती हैं, हे चौथ माता, हमारे पतियों को हमारे पास भेज दो माँ। तीनों आंखें मूंदे प्रार्थना करके जैसे ही आंखें खोलती हैं, छलनी के पीछे उनके पति खड़े होते हैं। महेश जी, आप कहाँ रह गए थे? उस रोज जब हम भाई शहर जा रहे थे तो कुछ डाकू राहगीर बनकर हमें अगवा करके ले गए। पिछले 3 बरस से हम उनकी अगुवाई के बंधक में थे। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से बचकर भागे हैं। ये करवा माता की दया है। अब आप भाइयों को इस गांव की माटी से दूर जाने की जरूरत नहीं। मतलब भाभी? करवा माता ने हम बहनों की श्रद्धा को देखकर फल स्वरूप ये जादुई छलनी दी है, जिसके भीतर से पैसे, साड़ी और गहने बरसते हैं। क्या सचमुच? हमें भी दिखाओ। हमारे जादुई सोने की छलनी, हमारे पति को अपना परिचय दो।
तीनों जादुई छलनी थाली में से गायब होकर हवा में स्थिर होकर अपने भीतर से सोने के जेवर, साड़ी और 2000 के नोट बरसाती हैं। हाँ, इन पैसों से आप तीनों गांव में ही व्यापार शुरू कीजिए। इससे पहले चांद बादलों में जाए करवा चौथ की पूजा करते हैं। तीनों बहनें चांद को अर्घ्य देकर जादुई छलनी में अपने पति को निहारती हैं और उनका आशीर्वाद लेकर व्रत पूरा करती हैं। अब उनके घर की माली हालत बदल चुकी है। वह बहनें हर एक बरस करवा चौथ पर जादुई छलनी के सहारे सुहागन औरतों को 16 श्रृंगार देकर पुण्य बटोरा करती थीं।